स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशा यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो आई है DSSB PGT की वैकेंसी आ चुकी है और सारे सब्जेक्टों में वैकेंसी देखने को मिली है। काफ़ी लंबे समय से बच्चों का इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, अब आ गई है। आई होप जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रखी है वो प्रिपरेशन जारी रखेंगे और जिन्होंने नहीं शुरू करी है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है। एप्लीकेशन आप लोगों का जो एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वहां से लेकर एलिजिबिलिटी और कितनी वैकेंसी है मैं वो बताऊंगी आप सभी को इसी वीडियो में। ठीक है, देखो ये है DSSB ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, आप लोगों को देख रहे होंगे और कल रात को ये नोटिफिकेशन निकला है। राइट, अब देखो जो ओपनिंग डेट है वैकेंसी की, एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन वेबसाइट्स पे आपको कब देखने को मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, और आप 7 फरवरी 2024 तक ये 12 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, अब है कि हर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये बात है। देखो पीजीटी हिंदी में मेल में जो जनरल में है, जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है बट बस एसटी में है। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसी देखो जिस भी डीएसएसबी में काफी कम वैकेंसी मिलती है क्योंकि ये सबकी ड्रीम जॉब होती है, तो हर कोई प्रिपरेशन भी करता है और अप्लाई भी करता है। तो प्लीज अगर आप लोग, और देखो स्पेशली मैंने ये नोटिफिकेशन तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी ये नोटिफिकेशन आपको, और आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पीजीटी कॉमर्स के लिए आई हूँ, तो पीजीटी कॉमर्स में कितनी वैकेंसी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो पीजीटी कॉमर्स है उसमें वैकेंसी है मेल में कितनी वैकेंसी है टोटल, जर्नल में 1 मिनट, ये है आप लोगों की 4 और टोटल है 8। ठीक है, और आप लोगों की फीमेल में टोटल कितनी वैकेंसी है, फीमेल की भी टोटल 8 वैकेंसी है। और एक इधर आपकी एमसीडी की, वो सॉरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में कितनी वैकेंसी है, ये आप लोगों की 6। तो ये टोटल कॉमर्स में वैकेंसी होने वाली है 8 प्लस 1 मिनट 8 प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, ये कॉमर्स में वैकेंसी है। आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्पीड कर दीजिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखो DSSB का कॉमर्स का कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, जो सिलेबस है वो PYQ से निकाला जाता है और NVS KVS का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको फॉलो करके, प्लस जो DSSB के PYQs है। ठीक है, PYQ से लेकर हम लोग सिलेबस बनाते हैं। तो इसका जो अल्टीमेट सिलेबस बनता है वो क्या है कि जो भी KVS और NVS का प्रिस्क्राइब्ड है उसके अलावा आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत डीप में नहीं पर पढ़नी पड़ती है। ठीक है, प्लस इनकम टैक्स पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। और इसके अलावा पार्ट ए पे भी आप लोगों को प्रॉपर जिसे बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है। पार्ट ए के साथ पार्ट बी दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो पार्ट ए को ये नहीं सोचना है कि जब एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, नहीं, पार्ट ए को भी डेली पढ़ना है आप लोगों को, तभी आप लोगों का पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट चाहे किसी ये कोई NVS या KVS में सिलेक्टेड है वो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोगों को प्रिपरेशन लेवल थोड़ा अप ही रखना होगा। बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिन बच्चों ने HPSC PGT दिया था और नहीं हुआ, या फिर KVS NVS नहीं हुआ, तो DSSB की आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी होगी, और जिनकी प्रिपरेशन पहले से है। अब देखो कई बच्चों के मैसेज थे कि मैम इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म फिल करने की वो क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी आप लोगों को कोई भी टेट क्लियर नहीं मांगा जाता, इसमें एलिजिबिलिटी होती है बीकॉम यानी आपकी बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड हो तो ठीक है, वरना आप जॉब के बाद भी बीएड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है। और यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा मौका मिल जाता है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, एज जो लिमिट है, एज लिमिटेशन होती है इसकी 36। ठीक है, अब रही बात इसमें मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगी। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी बेटा, इसके लिए मैं देखो मैंने अपना कोर्स चलाया हुआ है। 1 मिनट में दूसरा पेज ले लेती हूँ।
मिनट बेटा वेट करना, एक बार ही पेज आने तक। देखो अब है आप लोगों को, इसमें मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगी, मेरा पर्टिकुलर कोर्स है, ठीक है, जो कि आपकी वैकेंसी से पहले मैंने लॉन्च कर दिया था, ठीक है, कि मैंने बोला था कि वैकेंसी आने वाली है, आप लोग प्रिपेयर कर लो, तो काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अब जो भी मेरे बैच में स्टूडेंट है उनको बोलना चाहूंगी, मैं इस कोर्स को, मैंने जैसे बोला था कि अकॉर्डिंग टू टाइमिंग मैं आप लोगों को टाइमली कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, तो आपका ये कोर्स मैं आपको फैब तक कंप्लीट करवा दूंगी, फैब एंड तक मैं आप लोगों को, जब तक आपकी जो वो बोलते हैं ना एप्लीकेशन डेट तक एक्सटेंड होती है, तो फरवरी एंड तक मैं आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर कोर्स मैंने चलाया हुआ है उस तक एंड करवा दूंगी मैं इस कोर्स को, अकॉर्डिंग टू DSSB डिमांड, अकॉर्डिंग टू DSSB के डिमांड के अकॉर्डिंग ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप मेरे पास आते हैं तो, अगर मेरे कोर्स के थ्रू मुझसे जुड़ते हैं तो मैं फ्री वीडियो भी लेकर आऊंगी, जो यूट्यूब के स्टूडेंट, यूट्यूब से मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर कोर्स में होगा वो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो इसमें आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का पूरा BSc यानी बिजनेस स्टडी, पूरा आप लोगों का जो अकाउंट्स का पोर्शन है वो वाला पूरा, ठीक है, अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स सब कुछ, जैसा भी पेपर आता है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और दूसरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो कवर करना जरूरी है आपको इस पेपर के रिगार्डिंग। फोर्थ है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो कवर करना जरूरी है आप लोगों को। और IT यानी इनकम टैक्स का जो पोर्शन जो आप लोगों को कवर करना जरूरी है। देखो कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से भी आते हैं, मान लो 10-12 क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों को कंपटीशन में बाहर कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पार्ट फर्स्ट के साथ अपना पूरा कॉमर्स कंप्लीट करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी फ्रीली वीडियो लेकर आऊंगी। पार्ट फर्स्ट के लिए मैं कोचिंग नहीं दे रही हूँ, मैं पार्ट बी के लिए हूँ, बट गाइडेंस जरूर दूंगी कि पार्ट फर्स्ट में, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनको पार्ट फर्स्ट में वीक होते हैं, तो आप कहाँ से कितना मैथ्स तैयार करें, कितनी रीजनिंग, कितनी हिंदी, कितनी इंग्लिश, इस चीज के लिए मैं गाइडेंस भी दूंगी। तो इसमें इस कोर्स में प्लस गाइडेंस कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। और ड्यू टू क्रिसमस अभी ये मेरा डिस्काउंट रहेगा। ये वैसे 4000 का कोर्स है, आप लोगों का 4000 का कोर्स है, और इसमें पूरा करवाया जाएगा आप लोगों को कॉमर्स पोर्शन और फर्स्ट पेपर के लिए गाइडेंस, ठीक है। अब ये 4000 का कोर्स आप लोगों को 3 दिन के लिए, क्रिसमस के लिए 3 दिन के लिए आप लोगों को 3000 का अवेल हो जाएगा। आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स के पास आप लोगों को पीजीटी के रिगार्डिंग कोर्स मिलेगा, बट मेरी कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि आपको एक तो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग खत्म करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, जो पेपर की डिमांड है वही करवाऊंगी मैं, फालतू एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगी आप लोगों को। लिमिटेड कोर्स को ज्यादा बार रिवीजन करना ये मेरी स्पेशलिटी रही है, तो आप लोगों को भी लिमिटेड कोर्स करवाकर ज्यादा बार रिवीजन करवाऊंगी मैं। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आप लोगों के प्रिपरेशन से लेकर टिल एंड आपके सिलेक्शन तक साथ रहूंगी। ऐसा नहीं है एक बार कोर्स डाल दिया फिर आपसे कोई बात नहीं है, कोई भी टीचर से कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पर्टिकुलर टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी कैसे पढ़ना है। जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउस वाइफ है, वो मुझसे मतलब मुझसे जुड़कर मोटिवेट हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, जब हमारे आसपास पढ़ने का माहौल नहीं होता है तो हम लोग डेली रूटीन में जो अपना टारगेट बनाते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं। हम सोचते हैं आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, बट अगर आप एक टीचर, एक गाइडर से जुड़ जाता है तो वो टीचर आपसे पूछता है पर्टिकुलर कि आपने कब कितना कर लिया। मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों से डेट वाइज ये पूछा करूंगी कि इतने टाइम में वीकली रिविजन क्या होना चाहिए, आपका 3 डेज में क्या होना चाहिए। तो मतलब पूरे गाइडेंस के साथ मैं आप लोगों का कोर्स अवेल करवा रही हूँ ये, और ये 3 डेज के लिए आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। और YouTube वाले बच्चों के लिए भी फ्री वीडियो आती रहेंगी कुछ, बट मैं कहूंगी आप लोगों को, क्योंकि टाइम कम है, तो पर्टिकुलर किसी भी टीचर से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, किसी से भी, पर एक टीचर से जुड़ के आप जल्दी प्रिपरेशन को जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि DSSB ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, एग्जाम ले लेगा आपका जून जुलाई तक, ठीक है, जून जुलाई तक आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन के लिए देरी ना करें और आ सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर भी, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशा यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।